और ब्रह्मचारी हैं, इनके संशय मिट जाए। पूरे भारतवर्ष के लाडली जो ऐसी कृपा करे कि उनके जो ग्रस्त हैं या ब्रह्मचारी भी हैं, उनके सबके संशय मिट जाएं, जो आप बात कर रहे हैं। प्रयास आप संतों की कृपा से यही है कि हमारे सब समाज अध्यात्म से जुड़े, व्यभिचार और व्यसन से बिलग रहे। जो आज हमारे समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, जो व्यसन बढ़ रहे हैं, नए नए बच्चे गंदे आचरणों में लग रहे हैं, तो प्रार्थना यही करते हैं कि सब हमारे देशवासी विदेश का आचरण ना करें, विदेशी लोगों का अनुकरण ना करें। हमारा धर्म प्रधान देश है, हमारे देश को समझो। 4 आश्रम 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, सबको ब्रह्मचर्य का। आज उसी पहले आश्रम को ही अगर नष्ट कर दिया गया तो हमारी कैसे धर्म व्यवस्था कैसे चलेगी? धर्म व्यवस्था का पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, पहले आश्रम में ही व्यभिचार प्रवेश कर गया तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए आप संतों की कृपा से लाडली जी के द्वारा ये ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग बदल भी रहे हैं, सुन करके लोग बदल भी रहे हैं। तो बदलेंगे, उनकी सीमाएं हैं, बदलने तक की सीमाएं वैसे संत तो असीमित है, उसकी बदलने की सीमा है, लेकिन सर्वेश्वर के लिए तो बदलने के लिए असीमित है। क्या इस कलिकाल से क्या करें? इससे निवेदन करने से मानेगा? क्या करेगा? बड़ा त्राही है। वैसे युग धर्म का प्रभाव होता है, इसलिए भगवान छूट दिए होते हैं और अपने संतों को पावर देकर रोकने का काम करते हैं। बकाया युग धर्म से के लिए नहीं, अगर वो चाहे तो एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का 1 मिनट में परिवर्तन हो जाए। अब हम लोग तो दीपक की तरह हैं, जो तो अपना अपना उजाला प्रकाश कर, कोई 10 को संभाल रहा है, कोई 100 को संभाल रहा है, कोई 1000 को संभाल रहा है, लेकिन पूरी सृष्टि को संभालना तो सिर्फ सर्वेश्वर भगवान के ऊपर है। पर युग धर्म के अनुसार वो भी छूट देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे कलयुग का प्रभाव है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो इसीलिए उसका प्रभाव अपना पड़ेगा। पर संत जन लड़ते रहते हैं, उसके प्रभाव को दबाते रहते हैं और भगवान की जय और अध्यात्म की जय बुलवाते रहते हैं, अध्यात्म का संस्कार प्रकाशित करते रहते हैं। सबको देख के बड़ा आनंद आता है, ठीक है, लेकिन ये सब संशय रहित कैसे हो पाएंगे? ये कलिकाल में बहुत मुश्किल है। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर कल्पित करें अचारा, जाय न वरन अनित्य। तो क्या सर्वेश्वर की लीला है? हाँ, सर्वेश्वर की लीला ही मानी। हम लोगों के जो पुराने प्रारब्ध के भोग बाकी है वो हम भोग रहे हैं। नहीं महाराज जी, युग धर्म का भी प्रभाव है। कोई कितना भी बड़ा प्रतापी हो, युग धर्म का प्रताप उससे युद्ध करेगा, उसको परास्त करने की कोशिश करेगा। अगर वो तपस्या और भगवत शरणागत है तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता है। कलयुग का प्रभाव वहीं रहता है जब भगवान नाम नहीं, भगवत लीला कथा नहीं, भगवान से चित्त नहीं जुड़ा, वहीं कलयुग का प्रभाव पड़ता है। नहीं तो हमारी वाणी जी में लिखा हुआ है, जो रसिकाचार्यों ने वाणी लिखी है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस्य हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है, जहाँ भगवत नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत वार्ता, भगवत चिंतन होता है, वहाँ कलयुग डरता है। जैसे संकलो संघो शक्ति, हम 100 साधक मिलकर नाम कीर्तन करते हैं तो हम हजारों को पवित्र